नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। इसमें हम लोग वेद व्यास जी ने हमारे लिए हमारे ऊपर कृपा करके इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, इतने सारे उपनिषदों की रचना की। केवल इसलिए कि इन्होंने रचना, क्योंकि जो कलयुग के जो जीव हैं, जो तत्व है, जो वेद का जो लक्ष्य है, उसको समझने में असमर्थ है। आज हजारों लाखों लोग वेद का पारायण करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, लेकिन वेद को पढ़ करके भी, उनका अध्ययन करके भी वो वेद के लक्ष्य को नहीं समझ पाते कि वास्तविक में वेद का लक्ष्य क्या है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब हम जब किसी चीज को जानते हैं, किसी चीज की को जानना ज्ञान कहलाता है। अगर साधारण भाषा में हम लोग समझें तो हम लोग ये भी नहीं जान पाते कि वेद के माध्यम से किसको जाना जाता है, वेद के लक्ष्य क्या है। चलो, कृष्ण को तो हम वेद को पढ़ करके नहीं जान सकते, क्योंकि वेद जो है वो भगवान को नेति नेति कह करके पुकारता है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ऐसे नेति नेति करके जिस स्तर पर पहुंचता है उसको भगवान कहता है वेद। तो वेद लेकिन लक्ष्य तो हमें जरूर बताता है, बताता तो जरूर है कि हमें किसके पास जाना है। उस वस्तु को हम लोग नहीं समझ पाते, केवल और केवल उसके जो नीचे पीछे जो हमारे स्वार्थ परक जो वस्तुएं होते हैं, हम उसको ग्रहण करते चले जाते हैं वेद से। ये हमारे काम की वस्तु है, इसमें हमारी फायदे की बात लिखी है, अरे ये करने से हमको ये हो जाएगा। सिर्फ उसी को पढ़ करके, सुन करके हम लोग वेदों के आचरण में लग जाते हैं। लेकिन वास्तविक में क्या है कि अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है वेद का पारायण करके, वेद का अध्ययन करके, तो समझना चाहिए कि उसने वेद का अध्ययन जो है वो पूर्ण ढंग से किया है, सही ढंग से किया है, सही परंपरा से किया है। उसका वेद का पठन पाठन जो है वो सफल हो गया। लेकिन हम लोग आज तक इतने सब कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद भी अपने लक्ष्य को हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हमारा परम लक्ष्य भगवान ही, कृष्ण के पास ही हमें जाना है। इसलिए वेद व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की रचना की, उन सब का विस्तार किया कि हम जैसे जो कलयुगी जीव हैं उनके अंदर ये बात दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो सके कि तुम्हें कृष्ण के पास ही जाना है। और भागवत के अंदर ही कृष्ण की शुद्ध कथा लिखित है। इसलिए हम लोग भागवत के माध्यम से ही सुबह सुबह प्रयास करते हैं कि अपने मलिन मन को स्वच्छ कर लिया जाए। अपने जो मलिनता भरे विचार हमारे अंदर आते हैं, उन विचारों को धीरे धीरे अपने से दूर किया जाए।
हम लोग कभी चिंतन नहीं करते इस बात का कि हम लोगों ने जो दिन भर क्रियाकलाप किया है, जो सोचा है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर आप कभी प्रभाव को देखेंगे कि हम लोगों ने दिन भर जो चिंतन किया है, जो मनन किया है, जो क्रिया किया है, वो किस तरह से हमारे चेतना को दूषित करता है, तब हम जा करके कृष्ण के नाम को ग्रहण करने में, भागवत की कथा को श्रवण करने में अत्यधिक रुचि दिखा सकते हैं कि अरे हाँ, वाह, जैसे शरीर में आपकी गंदगी लग जाती है तो आपको पता चलता है ना, अरे ये तो गंदगी लग गई, अब स्नान करना ही करना है। तो उसी प्रकार जब हम अपने चेतना को, जब अंतःकरण को देखना शुरू करेंगे दृष्टा भाव से, तो समझ में आएगा इसमें बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, विकार आदि जो हैं वो भरे पड़े हैं। तब जाकर के हम लोगों को ये चिंता होगी कि अब हमें कथा को सुनना है, हमें भागवत को श्रवण करना है, कृष्ण के नाम को ग्रहण करना है। हम लोगों ने अंतःकरण को कभी झांक करके देखा नहीं, लेकिन वेद व्यास जी 5000 वर्ष पूर्व ही हम सबके अंतःकरण की उस दशा को जानते हैं कि कलयुग के जीव कैसे हो जाएंगे। उनके ऊपर जो माया का प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे, केवल स्वार्थ परक अपने इंद्रिय भोगों में लिप्त रहेंगे। उनको वहां से बचाने के लिए, निकालने के लिए वेद व्यास जी ने इतना सुंदर कार्य किया और हम लोगों के सामने बहुत सुंदर तरीके से सभी वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ उन्होंने रच करके रखा है। उसी के क्रम में अब आगे हम लोग देखेंगे स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। एवं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी ध्वजः सर्वात्मकेनापि यदः नातुष्यन् द्वन्द्वयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इतना सारा वेद पुराण को लिख देने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने 17 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, हजारों संहिताएं सब लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः। उन्होंने प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी, जितने भी जीवात्मा है सबके लिए जो श्रेयस्कर होगा, जो उनके लिए बहुत अच्छा है, परम कल्याण का विषय है, उनके विषय में सोचा और किया भी। उसके बाद कह रहे सर्व आत्मा के नापी यदा ना तुष्यन्ति द्वंद्वम ततः, उसके बाद भी तुष्ट नहीं हुए वे, अतुष्यतः, तुष्ट नहीं हुआ उनका मन उस समय, इतना लिखने के बाद भी। आगे तात्पर्य समझाते क्यों नहीं हुआ, अब आगे इसकी चर्चा होगी। जब नारद जी आ जाएंगे तब हमें सही उत्तर मिल जाएगा कि उनका मन जो है वो इतना लिखने करने के बाद भी, जन कल्याण के विषय में सोचने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हुआ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इस प्रश्न को, कि वेद व्यास जी यहाँ पर के जो प्रसंग को याद रखेंगे तो आगे जो कुछ भी प्रसंग आएगा वो हमें ठीक से समझ में भी आएगा। और हम जब ऐसा करते हैं तो हमें भी जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम कहाँ पर चूक, कहाँ पर भूल करते हैं, ये भी हमें इसी से समझ में आएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि वेद व्यास जी ने क्या किया है, जितने भी कलयुग के जीव हैं सबके कल्याणार्थ वेद की, पुराण की, आदि की सबकी रचना की है। सबके लिए किया है, सबके भलाई के लिए ही सोच करके किया है। और हम लोग भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, जीवों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अगर, तो उसका क्या कारण है ये हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमें भी याद रखना है कि हम भी ऐसे कार्य में अगर लगते हैं तो अगर हमें भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो क्या कारण रहता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील वेद व्यास अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए। श्लोक संख्या 27। नाति प्रसीदता हृदय सारस्वत्या ततये शुचः वीत किरियन विविक्तस्था इदं चुवाच धर्मवितः। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया।
क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। वो सब कुछ विचार करने लग गए असंतुष्ट होने के बाद कि आखिर क्या कारण रहा कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। तो बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सोचते हैं कि आखिर क्या रहा होगा कारण कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उसके लिए वो विचार करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति जानकार होता है वही विचार कर सकता है। जो व्यक्ति विचार नहीं कर सकता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, वो किसी चीज का ज्ञाता नहीं होता, उसे किसी प्रकार का कोई समझ नहीं होता, इसलिए वो विचार नहीं कर पाता है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे, इसलिए वो विचार करना आरंभ करते हैं कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाई। तात्पर्य कह रहे हैं प्रभुपाद कि ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। क्या लिख रहे हैं कि सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती है जब तक आप हृदय से संतुष्ट ना हो। अब ये बात अपने अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए कि जब आप माला करने के लिए बैठते हैं, जब माला पूर्ण होता है तो आपको हृदय से संतुष्टि होती है कि आज हमने जो माला किया एकदम सही माला हुआ, मन एक बार भी इधर उधर नहीं गया, कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आए, या फिर नाम लेने में बहुत आनंद आया। ऐसी संतुष्टि का आप अनुभव करते हैं? अगर आप अभी भी नाम लेकर के, कथा को सुन करके हृदय में संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं, तो ये अवश्य रूप से लिखा है कि सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती। इसलिए किसी भी कार्य को करके हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हम भौतिक कार्य भी करते हैं तो उसमें अपने संतुष्टि को ढूंढते हैं। एक न एक बहाना ढूंढ करके हम वहां पर अटक करके रह जाते हैं। अपने मन को फंसा करके भौतिक संसार में रह लेते हैं कि चलो ये अच्छा, ये बुरा है तो ये तो अच्छा है, हम ऐसे संतोष कर लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि वेद व्यास जी ने इतना सब कुछ किया और भी सब परफेक्ट रूप से, कहीं भी कोई शंका नहीं है कि वेद व्यास जी का लिखा गया कोई भी वाक्य गलत हो सकता है। फिर भी वेद व्यास जी यहाँ असंतुष्ट होकर के बैठे। क्यों? क्योंकि हृदय से वो संतुष्ट नहीं थे। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। अगर आप पदार्थ में ढूंढेंगे हृदय की संतुष्टि को तो आपको कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल और केवल अध्यात्म भगवान के चरणों पे ही आपको हृदय की संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। पदार्थ के ऊपर कभी भी हम हृदय को संतोष प्रदान नहीं कर सकते कि हमारे पास इतना रुपया आ जाए, इतना गाड़ी धन बंगला कुछ भी आ जाए, सब पदार्थ ही है। वो पदार्थ से हम अपने आप के हृदय को कभी तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी पदार्थ से तुष्ट नहीं हो सकती। वो सच्चिदानंद का अंश होने के कारण उसे भगवान ही चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या ही मन क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी, अब उस चीज को यहाँ पर लिखा जा रहा है। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवो अग्नये मानितः निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्योपदेशेन हाम्नायाथस्य प्रदर्शितः दृश्यते यत् धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरच्युतः। कह रहे हैं कि मैंने कठिन व्रत का पालन करते हुए वेद की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की कपट पूजा की। किसकी किसकी पूजा की? वेद की, गुरु की, यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की। मैंने अनुशासन का भी पालन किया और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी, जिससे स्त्रियां, शूद्र और अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। वो कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ लिखा, वेद के कठिन व्रत का पालन करते हुए वेद की भी सेवा की हम, उसके बाद गुरु का भी तत्व बताया, गुरु को भी सेवा की हमने, यज्ञ वेदी का भी निष्कपट रूप से हमने सेवा की। वेदों में, इन सबों में जो लिखा उन्होंने वेद में यज्ञों का विस्तार किया कि एक एक यज्ञ कैसे होना चाहिए, क्या सामग्रियां लगती हैं, क्या मंत्र चाहिए, ये सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखा। यहाँ तक कि जो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं या फिर द्विज बंधु हैं, द्विज नहीं द्विज बंधु, उनके लिए भी उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की व्याख्या की, जिसमें शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी, जिससे लोग धर्म का अवलोकन कर सके। उसके बाद भी बोले कि सब तो हमने लिख दिया, एक एक ग्रंथ पे विचार कर रहे हैं पुनः से कि जो हमने लिखा कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग लिख लेते हैं फिर देखते हैं अरे कहाँ कमी रह गई, तो हम वापस उसको देखते हैं अंडरलाइन करके, अरे ये पढ़ पढ़ के कि क्या गलत है क्या सही है, फिर उसके ऊपर विचार करते हैं। तो वेद व्यास जी ऐसे ही पुनः विचार करने लग गए अपने लिखे गए सभी ग्रंथों के ऊपर।
प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझा रहे कि कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। जब तक कोई गुरु शिष्य परंपरा में ना हो तब तक वे कठिन जो वेदों का जो अर्थ है उसको नहीं समझ सकता है। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरु तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे, गुरु की पूजा करे, वेद की पूजा करे, याज्ञिक अग्नि की पूजा करे, मतलब यज्ञ करे। वैदिक ज्ञान के इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है और इन सबको महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग के मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। बार बार प्रभुपाद जी 2-3 तात्पर्य से ये ध्यान रखेंगे कि महाभारत के विषय में कहते आ रहे हैं कि वो पंचम वेद है और समस्त वेदों का सार, समस्त वेदों का रहस्य उसमें लिखा गया है। और उसके साथ साथ उसको वेदों का सार इसलिए भी कहा गया क्योंकि उसमें श्रीमद् भगवत गीता रूपी भगवान कृष्ण की अद्भुत वाणी का वहां पर संकलन है, इसलिए भी महाभारत को वेदों का सार कहा जाता है। कुछ मूर्खाधिपति हैं, कुछ गधे लोग संसार में घूमते हैं जो लोग कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से या महाभारत पढ़ने से हमारे घर में भी महाभारत हो जाएगा, कलह हो जाएगा, जबकि उसे 5वें वेद के रूप में निरूपण किया जा रहा है, जिसको कोई साधारण व्यक्ति भी पढ़ ले तो उसे बात समझ में आ जाएगी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, वेद क्या है, यज्ञाग्नि क्या है, ये सब बातें उसे एक एक करके समझ में आ जाएंगी। उसे किसी विद्वान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें महाभारत समझनी है, वो जब पढ़ता भी जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी हो अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकता है। लेकिन हम लोग क्या क्या भ्रम लेकर के चलते हैं कि हम महाभारत घर में रखेंगे, महाभारत को अध्ययन करेंगे तो हमारे घर में भी महाभारत हो जाएगा। ये जितने भी ऐसे कहने वाले लोग हैं सब महामूर्ख, उनको पता ही नहीं कि महाभारत है क्या। महाभारत में सिर्फ वो सोचते हैं कि 2 लोगों का युद्ध है। वो 2 लोगों का युद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं वो महाभारत के बहुत कम ही हिस्से में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा भी इतने सारे प्रसंग उसमें देखने के लिए मिलते हैं, सैकड़ों हजारों प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं। बड़े बड़े जो साहित्य आजकल हम लोग जो मेघदूत पढ़ते हैं, कालिदास पढ़ते हैं, शकुंतलम पढ़ते हैं, ये सब की रचना कहाँ से हुई? ये सब की रचना उसी महाभारत के एक एक प्रसंग को उठा करके बड़े बड़े साहित्यकारों ने उसकी रचना की है, उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। उसी महाभारत के एक अंश को हम गीता के रूप में लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो सोचिए पूरा का पूरा महाभारत जिसमें वेदों का सार है, जिसमें अयोग्य व्यक्ति भी पढ़ करके वेद को समझ सकता है, और हम उस महाभारत को कहते हैं कि हम इसे पढ़ना नहीं चाहते, घर में लाना नहीं चाहते, हमारे घर में कलह हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। महाभारत मतलब युद्ध नहीं होता, महाभारत मतलब भारत। पहले हमारे उस महाभारत ग्रंथ का नाम था जय, जिसमें जय की घटना थी, जिसमें लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं संसार से, मोह से, उसको प्राप्त करने की सारी जानकारियां उसमें लिखी थी, इसलिए उसका नाम था जय। और फिर में उसको महाभारत कर दिया गया क्योंकि इस भारत के जितने भी पौराणिक इतिहास हैं उन सब इतिहासों का संकलन करके मनुष्य को उस योग्य बनाया जा सके कि वो गीता को समझ करके आखिरी में कृष्ण के शरणागत होकर के भगवत धाम जा सके। ऐसे महाभारत की रचना की गई, उसका नाम महाभारत पड़ा है, जिसको वैशंपायन ऋषि सुना रहे हैं। उस कथा को वैशंपायन ऋषि सुनाते हैं। कभी महाभारत को पढ़िए। जो हम लोगों ने टीवी में या फिर सीरियलों में जो महाभारत देखा है वो महाभारत का लगभग 30% हिस्सा ही दिखाया गया है अगर ठीक से समझा जाए तो, और बाकी 70% हिस्से जिसमें बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ना सुनना बाकी है, वो हमें भी पढ़ना सुनना और समझना चाहिए। इसलिए महाभारत का अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए कोई कहे कि महाभारत घर में रखने से कलह होगा, तो नहीं रखे तो इसलिए कलह हो रहा है। रखने के बाद जब सबको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाभारत क्या है, वहां पर जो अर्जुन कौन है, दुर्योधन कौन है, भीष्म पितामह कौन है, इतने धर्म आदि होकर के भी वो कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि हाँ धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जहां फंस जाते हैं जाकर के, वो हमें निसंकोच रूप से फैसला लेने में, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें वहां से तुरंत निकाल लेगा। हम फंस जाते हैं ना, जैसे भीष्म पितामह फंस गए कि हमने वहां की रोटी खाई है दुर्योधन की, तो हम नहीं चाहते कि हम उसको छोड़ करके पांडवों की तरफ से युद्ध करें, फिर भी उनको करना पड़ रहा था।
और उनके परिणाम के स्वरूप हम लोग देख रहे थे महाभारत में क्या होता है। एक एक पात्र अपनी घटना को जी करके हमें समझा रहा है महाभारत के अंदर कि क्या होता है। वही महाभारत की कुछ घटनाएं इस ग्रंथ के प्रथम स्कंद में भी हमको देखने के लिए मिलेगी। जब भीष्म पितामह शरीर त्याग करते हैं, अर्जुन के 5 पुत्रों को मार डालता है अश्वत्थामा, ये सब घटनाएं भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने और सुनने वाले हैं। तो इसको समझा रहे हैं कि वेद जो है इस युग में मूल वेद की अपेक्षा महाभारत अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखें। कोई वेद नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, लेकिन महाभारत पढ़ना चाहिए। इसलिए महाभारत को सीरियल बना करके घर घर में दिखाया गया। बी.आर. चोपड़ा ने दिखाया, फिर हम लोग उस महाभारत को देखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी हम महाभारत को स्वयं से पढ़ने में संकोच करते हैं। पढ़ना चाहिए। श्लोक संख्या 30। तथापि बत में देहो हात्मा चैवात्मनः विभु असंपन्न इवाभीति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी भी बातें आवश्यक हैं, वेद को पढ़ने और समझने के लिए जितनी भी बातें आवश्यक हैं, उन सब बातों के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि मैं पूर्ण रूप से संजित हूँ तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। जितनी भी बातें चाहिए वेद को पढ़ने सुनने समझने के लिए लिखने के लिए, सब बातों से मैं संजित हूँ। उसके बाद भी मैं पूर्ण रूप से असंतुष्ट और अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। जो जो चाहिए वेद को पढ़ने के लिए, यज्ञ की सेवा, गुरु की सेवा, यज्ञाग्नि की सेवा, वेद का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन, वो सब उन्होंने कर लिया। उसको पढ़ने सुनने के बाद, विस्तारित करने के बाद भी वेद व्यास कह रहे हैं कि मैं फिर भी असंतुष्ट हूँ, अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कुछ बात को कि निसंदेह श्रील वेद व्यास वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। जितने भी वैदिक ज्ञान, वैदिक सिद्धियां होनी चाहिए, सब कुछ वेद व्यास को पता। एक भी ऐसा चीज नहीं था जो वेद व्यास को मालूम ना हो। एक एक चीज जानते थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है। ये भी जानते थे कि जो जड़ व्यक्ति हैं, जो हम लोग आत्मा होते हुए भी इस शरीर को भी सब कुछ मानते हुए सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो सब हो रहा है किसके माध्यम से? अपने आप को जड़ समझने के कारण। अब उनके कृत्यों को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है कि वेद में जो वर्णित कार्य दिए गए हैं, जो व्रत दिए गए हैं, जो यज्ञ दिए गए हैं, उनको हमें पालन करना। लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है, अब इस बात को समझिए कि अपने कृत्यों को शुद्ध करना, और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। आगे कह रहे हैं, समझाते हैं। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई अगर पूर्ण रूप से सांसारिक वैभव को त्याग दे, पूर्ण आत्म साक्षात्कार भी कर ले कि हम ये शरीर नहीं, हम ये जड़ नहीं, ये पदार्थ नहीं, हम स्वयं आत्मा हैं, उस आत्मा को भी जान करके, स्वयं को भी जान करके व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केवल उसको प्राप्त करने से वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वेद व्यास उलझ गए थे, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। ऐसा लग रहा है कि वेद व्यास जी कहीं उलझ गए थे, इसलिए वो असंतुष्ट का और अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। श्लोक संख्या 31। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां त एव हाच्युतः प्रिया। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? खुद ही विचार कर रहे हैं मन ही मन वेद व्यास और कह रहे हैं किं वा भागवता धर्मा न प्रेण निरूपिता। मैंने भगवान के जो भक्ति का जो भागवत धर्म है उसको मैंने कहीं भी निरूपित नहीं किया, कहीं भी उसका संकेत नहीं किया है। जो सिद्ध जीव तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। जो सिद्ध जीव, जो सिद्ध हो गए हैं, जो जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनको भी जो अपने तरफ खींच सकता है, उनको भी जो संतुष्ट दे सकता है, वो भगवान की भक्ति ही है, भगवान की कथा ही है। उसको तो मैंने अभी तक
लिखा ही नहीं है भगवान कृष्ण के लीलाओं को विशेष रूप से। बृहद नारदीय पुराण उन्होंने लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण उन्होंने लिखा, विष्णु पुराण उन्होंने लिखा। इन सब पुराणों में कृष्ण की कथा का निरूपण है। इन सब के कथा का जब उसमें निरूपण है, वहां भी कृष्ण का, जितने भागवत में आप कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं, उससे कई ज्यादा गुह्य लीलाएं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। उसके बाद भी यहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है कि कह रहे हैं कि मैंने भगवान के विशेष भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के जो लीलाओं से व्यक्ति के अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होगी, जिसको पढ़ करके हम भागवत धर्म के ऊपर चलेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे, वो किसी ग्रंथ में देखने के लिए नहीं मिलता। दिव्य दिव्य घटनाओं को, दिव्य दिव्य लीलाओं को तो अंकित कर दिया है, लेकिन उसे प्राप्त करने का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, कौन कौन उसे प्राप्त कर सकता है, इन सब का वर्णन किया है। उसको पढ़ करके लोगों के मन में विकृति जरूर आ जाती है, जब भागवत को पढ़े बिना, गीता को समझे बिना, जब अन्य पुराणों में इन दिव्य लीलाओं, इन दिव्य घटनाओं को जब पढ़ने लग जाते हैं तो विस्मृत हो जाते हैं, मन संशय करने लग जाता है, इस पुराण में ऐसा लिखा है तो इस पुराण में ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन वेद व्यास जी के संपूर्ण पुराणों को अगर एक साथ समझने का प्रयास करेंगे तो सभी घटनाएं सत्य हैं, और सभी घटनाओं के पीछे जो मर्म है, कारण है, इतिहास के कैसे कुछ रामायण के प्रसंग हैं, कुछ महाभारत के प्रसंग हैं, उनको लेकर के हम अन्य घटनाओं को अगर मिलाने का प्रयास करें, उसको जोड़ने का प्रयास करें, तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि वेद व्यास ने इतना संपूर्ण विस्तार क्यों किया है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने भागवत धर्म का निरूपण कहीं नहीं किया। जब भगवान शिव पुराण लिखा तो उन्होंने भगवान शंकर को ही सबश्रेष्ठ बताया, जब ब्रह्म पुराण लिखा तो ब्रह्मा जी को ही सबश्रेष्ठ बताया, ऐसे स्कंद पुराण लिखा तो उन्होंने सब जितने जितने तीर्थ स्थान थे और जितने जितने कर्म होते हैं, उपवास होते हैं, तीर्थ होते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने उस पुराण में लिखा। वराह पुराण में वराह भगवान को ही, जो भगवान के अंशा अवतार हैं, उनको ही सर्वश्रेष्ठ बताया। वहां पर उन्होंने भगवान के रूप में ऐसे सब कुछ बताते हुए भी उन्होंने भगवान अच्युत के विषय में कभी भी नहीं लिखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ही सर्वथा सर्वत्र रूप से चारों तरफ से उन्हीं की महिमा गाई जा रही हो, ऐसा उन्होंने कोई ग्रंथ की अभी तक रचना नहीं की थी। इसलिए वह असंतुष्ट होकर के बैठे थे। जहां पर भक्ति की चर्चा हो, जहां पर भगवान के विषय में चर्चा हो, वो अभी तक उन्होंने लिखा ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी असंतुष्ट रूप से बैठे हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में भी देखना है कि हमने सब कुछ तो कर लिया, अपने आप को ब्रह्म साक्षात्कार भी कर लिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने वहां जन्म लेते के साथ ही परमहंस अवस्था को प्राप्त करके वे जंगल की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके शिष्यों के द्वारा जब भागवत के श्लोकों का गान होता है तो सुखदेव गोस्वामी भी वहां से आ जाते हैं। जब राजा जनक के यहाँ पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचते हैं जनकपुर में, तो वहां जनक जी कहते हैं कि ब्रह्म को छोड़ करके आज तक मेरा चित्त ने किसी भी पदार्थ, किसी भी रूप के ऊपर आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को देख करके हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है उनकी ओर खींचा जा रहा है। आप बताएं कि ये दोनों कौन है। तब तो विश्वामित्र जी बताते हैं यही पूर्ण ब्रह्म है। जिस ब्रह्म का तुम साक्षात्कार करते हो, अनुभव करते हो, उनके ही साक्षात विग्रह स्वरूप हैं। वो ब्रह्म तो इन्हीं का केवल अंग कांति मात्र है। ये साक्षात ब्रह्म के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर राम और कृष्ण दशरथ के पुत्र के रूप में उपस्थित हुए। गदगद हो जाते हैं राजा जनक जी सब कुछ सुन करके। इस बात से हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल ब्रह्म साक्षात्कार करके ही कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सब सुविधाएं उसको दे दी जाए कि अब तुम्हें यहाँ से आजीवन बाहर ही नहीं निकलना है, कभी नहीं निकलना है, यहाँ तक कि तुम अमर हो, तो उसकी स्थिति कैसी हो। वहां पर सब कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आनंद का और शाश्वतता का अनुभव करेगा। लेकिन उसको ज्ञान और पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव करना है तो उसके भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए वेद व्यास जी यहाँ संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान के भागवत धर्म को हमने अभी तक निरूपित नहीं किया। भगवान अच्युत के जो कथा है, जो भगवान को भी प्रिय है और सिद्ध जीवों को भी प्रिय है, उन दोनों को प्रिय लगने वाली घटना को तो मैंने अभी तक लिखा ही नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील वेद व्यास जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वो यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ, उन्हीं के शब्दों में व्यक्त होता है। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा का अनुभव किया जाता है। जब तक व्यक्ति
भगवान की भक्ति में न लग जाए, जीव अपने स्वाभाविक दशा का अनुभव नहीं कर सकता। केवल शाश्वतता का अनुभव करके उसे कुछ नहीं हो सकता कि हाँ हम शाश्वत हैं, लेकिन उसे किसी क्रिया में नहीं लगाया जाए, सेवा में न लगे, तो जीव तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता। जीव हमेशा क्रियाशील होता है। इस शरीर के अंदर भी देखिए वो सदा क्रियाशील करता रहता है। वो चित्त के माध्यम से अलग अलग स्वप्न देखता रहता है, स्वप्न जगत का निर्माण करता है। आपकी निद्रा अवस्था में भी जागते हैं तो अलग अलग क्रियाओं को देखता सुनता रहता है चित्त के माध्यम से। ये सब कुछ होता है क्योंकि जीव हमेशा क्रियाशील रहता है, वो निष्क्रिय नहीं होता। वो चेतना का विस्तार किए होता है शरीर में। इसलिए हमारे चित्त से, मन के माध्यम से वो मन ही सब कुछ देखता सुनता और अनुभव करता है। इसलिए जब तक जीव भगवान की भक्ति में न लग जाए, तब तक व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, चाहे उस कितना भी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर जाए। आगे कह रहे हैं कि जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। जब तक जीव भगवान की सेवा में न लग जाए, अपनी स्वाभाविक दशा में वो संतुष्ट नहीं हो सकता। हम जड़ अवस्था में भी, हम भौतिक जगत में बद्ध होने के बाद भी हम सेवा ही कर रहे हैं। सोचिए कि जीव आत्मा जहां भी जाता है वो सेवा करने की प्रवृत्ति होती ही है। हम अपने आप को ही सब कुछ मान करके अपने ही सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा करके हम संतुष्ट नहीं होते तो हम किसी कुत्ते को पाल लेते हैं और कुत्ते की सेवा करने लग जाते हैं। जब हम कुत्ते को नहीं पालते हैं तो अन्य किसी निर्जीव वस्तु को पाल लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मोटर खरीद लेते हैं और उसको पालने का प्रयास करते हैं। उसको हम लोग सब कुछ समझने लगते हैं। आज के समय में कुत्ता छोड़ करके लोग गाड़ियां खरीदते हैं और उसी को सब कुछ समझने लगते हैं। दिन भर उसी के पीछे लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है मानो कि वो किसी न किसी की सेवा करना ही चाहता है, तो किसी न किसी की सेवा कर रहा है। जब हम आते हैं तो अपने माता पिता की, पत्नी के, पुत्र की सेवा करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, पिता तो हमें पाल रहे हैं, पुत्र तो हमारे हमसे पल रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे की सेवा ही कर रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे से स्वार्थ ही होता है कि उससे हमारी संतुष्टि होगी, उनसे हमारी संतुष्टि होगी। जीव कभी भी जड़ जगत में रह करके भी और इस बद्ध अवस्था में भी सेवा से वंचित नहीं रहता है। वो किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है। तो सोचिए जब उस जड़ जगत से छूट जाएगा, इस भव बंधन से निकल जाएगा, तो कितनी तीव्रता के साथ वो भगवान कृष्ण की सेवा पूर्ण शुद्ध रूप से चैतन्य स्वरूप में कर सकता है। उसी चीज को कह रहे हैं कि जब तक जीव भगवान के सेवा में न लग जाए, तब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता और भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। वो सेवा प्राप्त करके भी ही संतुष्ट होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के पीछे चलता है और भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए और इसका वर्णन इस प्रकार हो। उनके गुरु नारद जी वहां पर आते हैं और वो कहना शुरू करते हैं कि क्यों असंतुष्ट बैठे हो। अब हम नारद जी बताते हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पुराण आज तक हमने जो भी पढ़ा, उसमें कोई भी ऐसा शास्त्र हमें नहीं देखने के लिए मिला जो नारद जी से शुरू ना होता हो। हर घटना में, चाहे रामायण हो चाहे कोई भी पुराण हो, उसमें नारद जी होते ही होते हैं। आप रामायण भी पढ़िए तो वहां नारद जी ही आते हैं। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी आते हैं जो वाल्मीकि जी को प्रेरणा देते हैं रामायण लिखने की। अभी भागवत में देखिए कि भागवत में वेद व्यास जी को प्रेरणा दे रहे हैं, नारद जी ही प्रेरणा दे रहे हैं इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। हमारा जो नारद पंचरात्र है वो नारद जी ने ही सीखा भगवान शंकर से, इसलिए उसको नारद पंचरात्र के नाम से जानते हैं। ऐसे कोई भी शास्त्र हमें देखने के लिए, सुनने के लिए इस जगत में नहीं मिल रहा है जिसमें हमें ये समझ में आए कि यहाँ पर नारद जी ना हो। सब जगह नारद जी हैं, नारद जी के द्वारा ही किसी भी शास्त्र की रचना होती है, कोई भी सिद्धांत इस जगत में प्रकट होता है। हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में भी देखें तो नारद जी आते हैं हमारे गुरु परंपरा। इसलिए सोचिए हमारा सौभाग्य कितना है कि हम उसी परंपरा में हैं जिसमें नारद जी स्वयं हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने परंपरा में कि हम भगवान कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेंगे। और इसी परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत फिर चैतन्य महाप्रभु राधा भाव भूति स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतार ग्रहण करते हैं तो सोचिए उनकी कृपा से हमको राधा और कृष्ण के बीच में जो स्वयं जो प्रेम प्रकटित होता है, उस मंजरी स्वरूप को भी हम लोगों को प्राप्त करने के लिए, हमें उस योग्य बनाने के लिए
गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए कि तुम्हें जो वस्तु प्राप्त करनी है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम सब प्राप्त कर सकते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु भी भागवत के ऊपर बहुत जोर करते थे कि भागवत का श्रवण करो, जिससे तुम्हारा हृदय जो है वो मलिनता से वो दूर करेगा भागवत। इसलिए हमें भागवत का हरि नाम का कीर्तन प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हमें नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज कर लिए कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन होना चाहिए। तब नारद जी आकर के समझाते हैं इसी कारण को कि जो कहते हैं ना किंवा भागवतम धर्मा ना प्रायेण निरूपितः, कि मैंने उस भागवत धर्म का निरूपण अभी तक नहीं किया है। इसलिए वेद व्यास जी वहां संतुष्ट होकर के बैठे हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 32 में कि नारद जी पधारते हैं, इस बात का यहाँ पर वर्णन है। तस्एव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागात् आश्रमं प्रागद उदाहृतम्। कि जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जब वेद व्यास अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्रील वेद व्यास की कुटिया में नारद मुनि पधारे। कौन पधारे? नारद मुनि। कृष्णस्य नारदो अभ्यागात आश्रमम प्रागत उदाहृतम, वहां पर नारद जी पधारते हैं। जब उन्होंने चिंतन कर लिया वेद व्यास जी ने कि हमारा दोष कहाँ पर है, वो दोष पता चल गया स्वयं के चिंतन से, मनन के कारण, उसके बाद नारद जी यहाँ पर पहुंचते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेद व्यास जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वे उनका ज्ञान का अभाव के कारण न थी, उनके अज्ञान के कारण नहीं था, वो तो पूर्ण ज्ञानी थे। पूर्ण ज्ञान भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सका, समस्त वेद पुराण को लिख करके भी वो संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि उनको पता चल गया कि ज्ञान से भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके भी जीव अपूर्णता का अनुभव करता है। इसलिए भी हम लोगों के भक्ति के शुद्ध परिभाषा में कहा जाता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। इतना पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम अपूर्णता का अनुभव ही करते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म को भक्ति के मार्ग में उतना श्रेष्ठ दर्जा नहीं दिया गया, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। जितनी ज्ञान की आवश्यकता है हम उतना भागवत के माध्यम से और गीता और चैतन्य चैतामृत के माध्यम से ही अर्जित कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। जो अद्वैतवादी हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या ही मिथ्या है, या फिर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म का ही निरूपण है, वो ब्रह्म के अलावा परमात्मा तत्व और भगवान तत्व को नहीं समझ पाते हैं, उनका पहुंच भक्ति तक नहीं होता है। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती। जो सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं, जो परमहंस हैं, वो सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। सबसे ऊपर सन्यास भी 4 प्रकार के होते हैं, हमने सुना था ना। एक कुटिक होते हैं, एक परिवाराचार्य होते हैं, परमहंस होते हैं और एक याद नहीं। तो 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है परमहंसों को, और उसके बाद आते हैं परिवाराचार्य, जो घूम घूम करके लोगों को कृष्ण भावना का उपदेश करते हैं, हरि नाम का उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रील वेद व्यास शाक्यवेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं को ठीक से वर्णन नहीं था, ठीक से वर्णन नहीं था। हमने कहा ना कि विष्णु पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, बृहद नारदीय पुराण है, जिसमें भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ठीक से वर्णन नहीं था, जैसे होना चाहिए वैसे वर्णन नहीं था। और यहाँ तक कि वेद व्यास भगवान के ही शाक्यवेश अवतार हैं, उसके बाद भी वो असंतुष्ट थे। भगवान के ही अवतार होने के बाद भी जब वे भगवान की लीला कथाओं का जिस उद्देश्य से वेद व्यास जी किसी ग्रंथ की रचना करते हैं जीव को परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, उसको करने के बाद भी असंतुष्ट का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लीलाओं का ज्ञान और उनका निरूपण ठीक से नहीं किया था। इसकी प्रेरणा भगवान ने सीधे वेद व्यास के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जिसको ऊपर कहा गया है, यहाँ पर निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है।
कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति जब तक हृदय में जागृत नहीं होती, हम असंतुष्ट ही रहेंगे। हम जगत में कभी भी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते। अपने जीवन में संतुष्ट होने के लिए हम लाख सब कुछ जुटा कर ले, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में ना आए तो समझना चाहिए सब कुछ बेकार है। इसलिए कहते हैं ना, न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पाद यदि रति। अगर हम कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं कर पाते, कृष्ण की कथा के ऊपर रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते, तो समझना चाहिए सब कुछ बेकार है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, आपका धन वैभव सब कुछ शून्य है। इसलिए राजा परीक्षित भी वहां सब कुछ छोड़ करके निकले, क्योंकि उनको पता था कि इतना राज वैभव राजपाट ऐश्वर्य होने के बाद भी अगर हम अंत समय में कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते हैं, कृष्ण की कथा को श्रवण नहीं कर पाते हैं, कृष्ण के भावना में भावित नहीं हो पाते हैं, तो इतना राजपाट ऐश्वर्य का होने का और इतनी श्रेष्ठता पालन करने का भी कोई रूप से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए राजा परीक्षित भी वहां सभी चीजों को छोड़ करके तब जाकर के यहाँ उपस्थित होते हैं गंगा तट के किनारे। और ये बात सीधे भगवान की कृपा से श्रील वेद व्यास जी को भी अनुभव हो जाता है कि क्या करना है और क्या हमने किया है, कहाँ हमने भूल की है, क्या हमने छोड़ा है, क्या हमसे त्रुटि हुई है। ये ज्ञात हो जाता है श्रील वेद व्यास जी को कि हमने भगवान का जो भागवत धर्म है उसका निरूपण नहीं किया है, ठीक से भगवान की कृष्ण की कथाओं को लिखा नहीं है। जो कुछ भी हमने लिखा है सब में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही लिखा है, लेकिन मोक्ष के पर्यंत जो भगवान के पांचवा पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीव जो है वो भगवान के शरणागत होकर के भगवत धाम पहुंच जाता है, नित्य सेवा में लग जाता है, मैंने उसकी ओर तो कभी संकेत ही नहीं किया, उसका निरूपण ही नहीं किया। सभी वेद पुराणों में मैंने सिर्फ मोक्ष तक की सभी घटनाओं को उसे प्राप्त करने के सभी साधनों को लिखा, लेकिन पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन मैंने किसी वेद और पुराण में नहीं लिखा है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 35 में, तम अभिख्याय सहसाम प्रत्युख्यागतां मुनिः पूज्यमासं विधि नारदम सूरपूजितम। जब नारद जी वहां पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, नारद मुनि के शुभ आगमन पर वेद व्यास जी सम्मान पूर्वक उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। क्यों? क्योंकि नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, तो उन्होंने कैसे पूजा की, ब्रह्मा के समान ही पूजा की। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, वे वेदों के मूल जिज्ञासा तथा आचार्य भी। कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेद को सीखा था और सबसे पहले नारद मुनि को पढ़ाया था। सबसे पहले भगवान से स्वयं ब्रह्मा जी ने वेद को सीखा है और फिर उसी वेद को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सिखाया और पढ़ाया है। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में नारद मुनि द्वितीय आचार्य, वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधि नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। उनका सम्मान भी कैसे किया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी अगर आपके सामने स्वयं आकर उपस्थित हो जाएं तो आप कैसे उनका सम्मान करेंगे, वैसे ही सम्मान नारद जी का भी वहां पर करते हैं वेद व्यास जी। इसी श्रृंखला में अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। उसी प्रकार जो उनके शिष्य होंगे उनका भी सम्मान उनके गुरु के जैसा ही करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी के समान ही सम्मान किया जा रहा है नारद जी का, वैसे ही अगर नारद जी के शिष्य वेद व्यास जी होते हैं तो वेद व्यास जी का वैसे ही सम्मान किया जाएगा जैसे नारद जी का किया गया। मतलब कि हम जैसे सम्मान करेंगे कृष्ण का, वैसे ही सम्मान करेंगे अपने गुरु का। इसलिए कहते हैं ना कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यस्य संध्यं वंदे गुरु चरणा। मैं दिन में 3 बार ध्यान करता हूँ गुरु जी का, जो गुरु जी नित्य लीला में हमेशा हमेशा के लिए राधा और कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, उनका ध्यान करता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम भी गुरु के चरणों में उपस्थित हो जाएं। इसलिए हमारे परंपरा में भी गुरु का सम्मान भगवान के समान ही किया जाता है, लेकिन गुरु को कभी भगवान नहीं समझा जाता है।
हमारा सम्मान, जैसे हम लोग रोज गुरु आरती गाते हैं ना, कि हम लोग गुरु आरती गाते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, तो उस पूजा को भी हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं, सेम उसी प्रकार उनका अभिवादन, सम्मान, चंवर, मोर, पंख, भोग आदि सब कुछ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और हम गुरु का उतना ही सम्मान करते हैं जितना भगवान का होना है और होना चाहिए। जितनी श्रद्धा गुरु के प्रति, उतनी ही श्रद्धा अगर भगवान के प्रति भी है, तो समझना चाहिए जितने भी वैदिक शास्त्र के सार हैं, वे अपने आप हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। एक श्लोक भी आता है उपनिषद में कि जैसी भगवान के प्रति श्रद्धा है, अगर गुरु के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो जाए, तो हम अपने आप वेद के समस्त सारों को अपने हृदय के अंदर प्रकट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। यस देवे तथा गुरु तस्याहि कथितामि आर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसे हम सम्मान करेंगे गुरु का, वैसे ही हमारे हृदय में अपने आप वेद के जो सार हैं, जो मर्म हैं, अपने आप हृदय के अंदर प्रकटित होते चले जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद मुनि का प्राकट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा चौथा अध्याय है जो आज पूर्ण हुआ। कल हम लोग 5वें अध्याय में देखेंगे कि नारद मुनि द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में क्या आदेश देते हैं नारद जी, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम लोग देखेंगे कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। सभी लोगों को सब बातें समझ में आ तो रही है ना, जो समझाया जा रहा है, किस प्रकार सब कुछ घटना घट रही है भागवत के अंदर, एक एक श्लोक जो है पहले से कैसे संबंधित है, वो अध्याय किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये सब घटनाक्रम क्यों वर्णन किया जा रहा है, ये सब हमें याद होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कैसे प्रभु जी? बहुत अच्छा समझाया, अति सुंदर। आपने आज हमें बताया कि वेद व्यास जी कैसे संतुष्ट नहीं थे और क्यों उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए जो है भागवतम की रचना की। प्रभु जी कि सिर्फ भगवान को पाने का एक ही साधन है कि हम भागवतम का निरंतर अध्ययन करें। एक ना प्रभु जी आपने इसमें बताया था भी सन्यासियों के 4 प्रकार, कौन कौन से बताए थे? हाँ जी। एक कुटिक होता है, इसी वेद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे ही अध्याय में हमको देखने के लिए मिलेगा। उसमें 4 प्रकार के वर्णास बताए हैं। कुटिक कहा जाता है, एक को परिव्राजकाचार्य कहा जाता है और एक को परमहंस कहा जाता है, और एक याद नहीं आ रहा तो हम देख करके आपको हम बताएंगे। आप दूसरे स्कंद में देख सकते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय। जी प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी। हमें बहुत समझ, आपकी बहुत वाणी सरल है प्रभु जी, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। वैसे तो हम इतने मूर्ख हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता, मगर आप इतने प्रेम से और अच्छे से समझाते, बहुत अच्छे से समझ आता है प्रभु जी हर चीज। बस सब भगवान की कृपा है, सब भगवान ही हृदय में बैठे हैं सब, और वही सबको ज्ञान करा रहे हैं। जी प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई माता जी, प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? एक प्रश्न आया है कि जब वेदों का लक्ष्य भगवान कृष्ण ही है, भगवान को ही जानना है, तो जो मायावादी होते हैं वो वेद को पढ़ करके भी मायावादी ही क्यों रह जाते हैं, वेदों के लक्ष्य को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वेद में जो कुछ भी लिखा गया है इतने दिव्य तरीके से लिखा गया है, तो कोई साधारण व्यक्ति अगर बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के पढ़े तो भगवान को निराकार ही समझता है। और उसमें जो भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है, उसमें मायावादी भाष्य के अंतर्गत ही उन्होंने सब कुछ को ब्रह्म कहा है, जीव को भी उन्होंने ब्रह्म का ही अंश बतलाया है वहां पर। इसलिए जो ज्यादातर मायावादी होते हैं वो भगवान शंकर के द्वारा जो शंकर भाष्य है, जो शंकराचार्य ने लिखा है, उसको ही पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको उसी के अपने गुरु परंपरा से उसको सीखते हैं।
तो मायावादी लोग उसी परंपरा में होते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि वास्तविक वेद का मर्म क्या है। वे भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, या फिर उसी ब्रह्म को वो सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ अवतार ग्रहण करके आते हैं तो वही ब्रह्म जो है वो माया का आश्रय करके यहाँ पर आया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि इतना वो चिंतन में निमग्न रहते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि में, कि वो कभी भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो ऐसी बन जाती है। वो जब बहुत जन्मों तक अगर ब्रह्म का अभ्यास करते करते जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तब किसी भक्त की कृपा से ही वो भगवान का उस कृपा को समझ पाते हैं कि वेद का लक्ष्य भगवान को जानना है। तब वो ब्रह्मवादी भी अपने ध्यान धारणा समाधि को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। उसके ऊपर भक्त की कृपा नहीं होती, इसलिए वो लोग वेद को पढ़ के भी ब्रह्मवादी और मायावादी बने रहते। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ना और क्वेश्चन था, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हमारी परंपरा में भी नारद जी हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हर उसमें नारद जी प्रकट हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आई प्रभु जी ये बात की, मतलब किस चीज में? मतलब हर वेद पुराण जो भी प्रकट हो रहा है, कोई भी पुराण का जब शुरुआत हो रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि नारद जी ही आकर के वहां अपने सिद्धांत को, अपने शिष्य को कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो ही वो ग्रंथ की रचना प्रारंभ होती है, ग्रंथ की शुरुआत होती है। इसलिए नारद जी हर पुराण में, हर वेद में ही प्रकट होते हैं किसी ना किसी रूप में, कृपा करने के लिए, उस वेद का, उस पुराण का, उस ग्रंथ का संकलन करने के लिए, या फिर उस लीला को आगे बढ़ाने के लिए वो नारद जी ही उस सब कार्य को करते हैं। जी प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं, सबको सब बातें समझ में आई फिर तो कल हम लोग देखेंगे इसी चीज को। और जितने लोगों ने माधुरी कादम्बनी में अपने आपको रजिस्टर किया है या जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो आज रात को हम 9 बजे से प्रारंभ करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर क्लास 8:30 बजे से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ माताओं से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हाँ, अगर हम बात करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग एक बार बात करके देख लेंगे। और आज रात को अगर कॉपी पेन लेकर के ना भी बैठे तो समझ में आएगी, क्योंकि आज हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो जन्म जीवनी है, जीवन चरित्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा माधुरी कादम्बनी को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। ठीक है, आज रात को 9 बजे से जितने लोग भी हैं वो सब इसी जूम आईडी जो है, यही जूम आईडी आपको उस माधुरी कादम्बनी के ग्रुप में भी दिया जाएगा। हरे उसी में कृष्ण आपको प्रभु ज्वाइन जी, करना है। कितने? हाँ। 9 बजे शुरू करेंगे ना? हाँ, रात को 9 बजे से। हाँ जी प्रभु जी, 8:45 बजे भी कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज 9 बजे कर लेते हैं, और फिर जब सब फिक्स हो जाएगा ना कि हाँ सब लोग आ सकते हैं 9:15 बजे, 8:30 बजे, तो हम लोग हाँ उसको जल्दी कर देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम 8:30 बजे हो। हाँ, 8:30 बजे ठीक हरे है प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। पद्मा माता जी, फिर हमारी क्लास उधर भी तो होती है, फिर कैसे करोगे हाँ, आप? उसको 9:15 बात करना 8:30? पड़ेगा आपको। जैसे ये है ना, हमारी गीता क्लास 8 बजे है होती है पद्मा? ना तनु, तो हम 7:45 पे कर लेंगे अपनी क्लास। क्या बोलो? ठीक है, जब हो जाए तो हाँ, आप आप मैसेज या तो कर ना दीजिएगा। हम बात कर लेंगे माता जी से, हम 7:30 से 8:30 वो क्लास की चर्चा कर लेंगे, माता जी से बात करके देख लेते हैं, फिर ये 8:30 से हाँ, के लिए, 9:30 हो जाएगा। है आज ना? बात कर लेंगे तनु हम। तनु, मैं अभी फोन करती हूँ तुम्हें, हाँ ठीक है? हाँ जी, तो आप बात करके हमको बताइएगा। तो ठीक क्लास है। आज जो है, आज 9 बजे ही शुरू होगा। आज हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे, और कल से जो आज क्लास आप, होगी हाँ उसमें जी, सब आज लोग आप नोट कॉपी लेकर के बैठेंगे। जी हाँ, प्रभु जी, अब आज इस बात को ध्यान रखें, सब अपने अपने। आप 9 बजे से कर लीजिए प्रभु जी, फिर हम आपको बता देंगे। हाँ, तो इस बात इसके को लिए प्रभु प्रभु जी लोग। आप अपना अलग से ग्रुप तो नहीं कर रहे ना? इसी में ही ऐड होंगे ना सभी? हाँ, इसी उसी में ग्रुप जो में ऐड? माधुरी कादम्बनी है ना, हाँ इसी लिंक पे होगा। अगर ये लिंक में आप उस समय भी ज्वाइन हो जाएंगे, अगर लिंक नहीं मिलता है तो भी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। लिंक यही रहेगा जिसमें हम लोग भागवत कर रहे हैं। प्रभु जी फिर ऐसे करना ना, आप जैसे ये भागवतम संघ का जो हमारा ग्रुप है ना, इसमें एक बार आप मैसेज छोड़ देना ना शाम को सबको, मतलब एक बार वो हो जाएगा, रिमाइंड करवा देना,
कि क्लास लगनी है आज ही, छोटा सा मैसेज कर देना मतलब सबको इसी लिंक पे, हाँ है ना? ठीक है। ठीक है। और सबके पास उसका सॉफ्ट कॉपी तो पहुंच गया होगा, माधुरी कादम्बरी का सॉफ्ट कॉपी PDF। हमने तो अभी नहीं देखा प्रभु जी, उसी में डाला हुआ है आपने? हाँ डाला हुआ है, आज फिर से डाल देंगे। कल सोनू माता जी ने शेयर किया था, सबको पास पहुंच गया था। हरे कृष्ण। नहीं पहुंचा है प्रभु जी अभी तक। हमारे पास ठीक भी है, नहीं। आज फिर से गीता हम डाल देंगे, सबको प्रश्न डाल देंगे। ठीक, गीता में आया है प्रभु, गीता में और उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में आया है। दोनों में आया ना, तो जो गीता ग्रुप दोनों में है वो भी वहां से देख सकते हैं, और जो माधुरी कादम्बरी ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उसमें भी देख सकते हैं, और हम भागवत संघ के ग्रुप में भी उसको डाल देंगे, तब सबके पास वो मिल प्रभु जाएगा। पर लिंक प्रभु। चेंज नहीं कीजिएगा प्रभु, लिंक एक ही रखने से अच्छा है प्रभु। हाँ, कोई मान ले जो यही लिंक किसी के रहेगा पास जिसमें नहीं आप है, भागवत लिंक सुन एक ही रहे हैं। रखिएगा। हाँ, इसी लिंक में होगा। ठीक बार है? बार लिंक चेंज करेंगे तो नया भक्त को प्रॉब्लम होगा, नहीं पकड़ा आएगा। तो ये लिंक है तो वो टाइम के अनुसार से वो अपना टाइम का फ्लो कर लेगा। हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। आज आपने एक नई बात बताई हमें महाभारत के बारे में, और अब आपसे ही महाभारत पढ़नी है हमने। महाभारत, हाँ महाभारत जी। में 1,00,000 श्लोक है। देख लो प्रभु जी कैसे पढ़ाना है आपने, आपसे ही पढ़नी है। सच में कह रही हूँ प्रभु जी कि इस बारे में चर्चा आज तक ना किसी ने की भी नहीं, हमने सुनी भी नहीं कि सच में महाभारत पढ़नी चाहिए। और ये बात आपका वाक्य भी सही था कि मोस्टली लोग ये बोलते थे कि जैसे अगर हम महाभारत घर पे लगाएंगे तो क्या है, टीवी में लगाना भी लोग वो समझते थे नहीं घर में ही महाभारत हो जाएगी। सच में ये बात लोग बोलते थे प्रभु जी। तो मतलब आज एक महाभारत बहुत इतना दिव्य बड़ा ग्रंथ है, लोग रहस्य बड़े आपने बड़े लोग इसको भागवतम सुनते हैं, पढ़ा पढ़ते के, हैं। तो आप ही पढ़ाइएगा प्रभु जी हमें। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।